जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने द कानून शहादत आर्डर कॉमन 1984 को शुरू किया हुआ है। इसके आर्टिकल 7 तक हमने पढ़ लिया था। आर्टिकल नंबर 1 जो था वो था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में। 2 जो है वो है आपकी जनाब डेफिनेशंस के बारे में, इंटरप्रिटेशन क्लास जिसे कहते हैं। और 3 जो है वो आपके हु में टेस्टिफाई, यहाँ पे चैप्टर 2 शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आर्टिकल जो 4 है वो कहता है मजिस्ट्रेट एंड जजेस एंड मजिस्ट्रेट, जो यहाँ से आर्टिकल 4 से शुरू होता है आपके प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ठीक है ना। और आर्टिकल 5 कहता है कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। और 6 जो है वो आपको बताता है कि एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। और 7 बताता है कि आपको 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होती है वो प्रिविलेज होती है। और 8 बताता है कि इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस, जो अभी हमने पढ़ना है, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस किसी मजिस्ट्रेट के पास हो, पुलिस ऑफिसर के पास हो या रेवेन्यू ऑफिसर के पास, वो प्रिविलेज होती है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, ना ही कंपेल किया जा सकता कि इसको डिस्क्लोज किया जाए। ठीक है जी, ये देखें जी, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 ये कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस किसी मजिस्ट्रेट के पास, पुलिस ऑफिसर के पास या रेवेन्यू ऑफिसर के पास है, तो इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप डिस्क्लोज करें, बताएं कि ये आपने इंफॉर्मेशन कहां से ली है, कहां, ठीक है ना, कहां से ली है। ये बात क्लियर हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं इस आर्टिकल को। नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, उसने कहा ना तो मजिस्ट्रेट को और ना ही पुलिस ऑफिसर को शैल बी कंपेल्ड किया जाएगा, फोर्स किया जाएगा टू से, बताए, वेंस, कहां से, ही गोट एनी इंफॉर्मेशन, कि उसने कोई भी इंफॉर्मेशन ली है, कहां से इंफॉर्मेशन ली है, एज टू कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, के जो हुआ है, ऑफेंस कमिट हुआ है, उसके बारे में उसने जो इंफॉर्मेशन उसके पास है वो बताए कि उसने कहां से इंफॉर्मेशन ली। इस बारे में उसको कंपेल नहीं किया जा सकता, वो कहां से भी ली है, वो एक ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आती है, ठीक है, ये प्रिविलेज है। ये मतलब कि वो डिस्क्लोज नहीं किया कर सकता इस चीज को कि वो उसको कौन सा सोर्स से, किस सोर्स से उसको मिली है, ठीक है। एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर, और ना ही रेवेन्यू ऑफिसर को शैल बी कंपेल किया जाएगा टू से, कि वो बताए वेंस कहां से, ही गोट एनी इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, कि उसने कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस के बारे में कहां से इंफॉर्मेशन ली है, जो ऑफेंस हुआ है अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू कमिट हुआ है। मतलब रेवेन्यू ऑफिसर के पास तो रेवेन्यू वाली फील्ड में को अगर कोई ऑफेंस हुआ तो उसके पास वही इंफॉर्मेशन होगी ना, तो इसलिए अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू लिखा हुआ है। तो इन तीनों को, यानी कि मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को और रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो बताएं कि उन्होंने इंफॉर्मेशन कहां से ली है। ये था इसका जिस्ट। ये आपने याद रख लेने, 3 वर्ड आपने की याद रखने हैं, नो मजिस्ट्रेट, नो पुलिस ऑफिसर और नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज टू से वेयर ही गॉट इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। ठीक है, बस इतनी लाइन याद कर लें तो आपको ये आर्टिकल याद हो गया। अब एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ लेते हैं कि रेवेन्यू ऑफिसर, इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर का जिक्र किया था ना यहाँ पे। रेवेन्यू ऑफिसर से क्या मुराद है? रेवेन्यू ऑफिसर से मींस एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉय होता है इन आर अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, जो पब्लिक रेवेन्यू यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय हो, वहां पे ऑफिसर हो, उस रेवेन्यू ऑफिसर से ये मुराद है। रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो जॉब करता हो, एम्प्लॉय हो। ठीक हो गया जनाब, ये था आपका आर्टिकल 8। इसमें मैं आपको बता दूं कि इसका जो एमसीक्यूज है वो कैसे बन सकता है, वो ये है, नो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर, यहाँ पे भी एक एमसीक्यूज बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, शैल भी बन सकता है, कंपेल्ड टू से वेयर ही गॉट इन्फॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफेंस। ये जो फ्रेज है एज टू कमीशन ऑफेंस, इसको वो खाली जगह छोड़ सकता है, ठीक है ना, ये वाला। रेवेन्यू ऑफिसर 5 रेवेन्यू ऑफिसर छोड़ सकते हैं, एंड शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफेंस अगेंस्ट द रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू, यहाँ पे भी, ठीक है, पब्लिक रेवेन्यू। तो रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद जो वो एम्प्लॉय जो पब्लिक रेवेन्यू में जॉब करता हो, पब्लिक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो एम्प्लॉय हो, तो उसको कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं। ये जो आपके जनाब था आर्टिकल 8, इसकी मैंने बता दिया, मतलब भी बता दिया और इसका बता दिया आपको कि ये एमसीक्यू कैसे कैसे बन सकता है।
जनाब आपको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 8 तक अब आपको ज़ुबानी याद होना जाना चाहिए, ठीक है ना? जैसे मैंने आपको इधर दोहरा दिया, आर्टिकल 1 कहता है शो टाइटल स्टैंड एंड कमेंसमेंट, 2 डेफिनिशन, 3 आर्टिकल हू मे टेस्टिफाई, 4 जजेस एंड मजिस्ट्रेट, 5 जो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, 6 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, 7 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, 8 इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, इसी तरह एक एक पढ़ा रहा हूँ, एक एक याद करते जाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और उसके अंदर जो चीज़ है जिस्ट है वो भी आपको याद हो जाएगा। आर्टिकल 9 में मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वकार अहमद फरीदी को एडवोकेट व हाई कोर्ट द रिपब्लिक लॉ अकेडमी के फोरम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।